हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने टॉपिक किया होगा डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो डाइलेक्ट्रिक्स और उसका पोलराइजेशन, ठीक है। तो आज मैं आपको पोलराइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग डाइपोल मोमेंट in dielectric when placed in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक को रख के अगर हम उसको क्या करते हैं, उसके अंदर इंड्यूस करते हैं क्या चीज, डाइपोल मोमेंट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह से, किसी पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या होता है, उन सभी मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन हो जाती है। तो उनके जो पॉजिटिव होते हैं वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसका नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ऐसा करने से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनाता है, क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। और डाइपोल का अपना खुद का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या इंड्यूस हो जाए, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्लियर। देखिए पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज, या पोलराइजेशन वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देना आपने, पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल P से राइट करते हैं। तो बताओ पोलराइजेशन वेक्टर क्या आएगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड बाय में वॉल्यूम। ये थी ना स्टेटमेंट, इट इज डिफाइंड एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यानी कि कितना डाइपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस होगा डिवाइड बाय में उसका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। इसी कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। देखिए ये मेरे पास कोई एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स वाइज चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा प्लस, और दूसरी प्लेट पे कितना होगा, माइनस सिग्मा। तो इसके बीच में मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखा। तो पहले तो ये बताओ जो प्लेट्स हमने लगाई है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज ई नॉट। ई नॉट इज द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। अब ध्यान दो, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं।
पॉजिटिव और नेगेटिव ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। आपको ये बात समझ आ रही है? ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे क्यों आया राइट साइड में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज। उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस वे दीज मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन सच ए वे, इस तरीके से वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है। जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो ये इंटीरियर पार्ट है, जो मैं ये डॉटेड कर रहा हूं, आपने उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। फिर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट। ये सब आपस में क्या होते जाएंगे? कैंसिल आउट। क्लियर? ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, आप ये देखिए, अगर इन सबको मैं यहां से हटा लूं, इन सबको अगर हम यहां से रिमूव कर लें तो बताइए क्या बचेगा? इन सबको यहां से रिमूव करने से पॉजिटिव चार्ज इस पोर्शन पे यानी कि राइट फेस पे और नेगेटिव चार्ज इसके लेफ्ट फेस पे इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। बताओ क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो देखो अगर मैं ये मानता हूं इफ n इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर n क्या हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो और अलाइंड है, वो कहां पे अलाइंड है? अलाइंड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं? अलाइन हो चुके हैं। तो बताना जरा पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा? इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर इज that is P. How many number of molecules are there? That is N. And each have dipole moment कितना? तो P इक्वल टू क्या आएगा? N इंटू P। ध्यान देना यहाँ पे जो P है ना, ये स्मॉल लेटर यूज करना आपने। ठीक है ना? P का मतलब यहाँ पे क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। N मॉलिक्यूल्स है तो कितना हो जाएगा? P इक्वल टू NP। बताओ भी, इतना क्लियर है सभी को? अभी हम ना क्या करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बताओ ऐसा यूनिट क्या आएगी? पोलराइजेशन वेक्टर की ऐसा यूनिट क्या आएगी? तो देखो ये होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कितना आएगा इसका? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो देखो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट को आप क्या लिखते हो? चार्ज इनटू लेंथ डिवाइड बाय वॉल्यूम। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80। लेंथ का कितना होता है? L, तो 80L। ठीक है, बाय में क्या आएगा? लेंथ का क्यूब। तो अब तो इसको तुम सोल्व कर लोगे कि इतनी कैलकुलेशन भी नहीं आती। ये मेरे पास बचेगा m0 L की पावर -2 A1 और T1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। बताओ भी, ये क्लियर हो गया पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो देखिए
रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस क्यों हो जाता है? तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, कशिश की प्रॉब्लम थी ये, ठीक है। उसने ये पूछा था कि डाइलेक्ट्रिक के पास चार्ज कैरियर लेस कैसे होते हैं सर, ठीक है। तो उस चार्ज कैरियर को लेस हम आज इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना होगा, उसकी मैं हेडिंग एक बार बता रहा हूं आपको, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड reduced electric field of dielectric in electric field, यानी कि जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो, वही डायग्राम मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको एक बार। मेरे पास कोई दो मेटालिक प्लेट हैं, एक पे चार्ज प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा। इसके बीच में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया यहां पे, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाने से उसमें जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए किस वजह से, वही सेम प्रॉब्लम है जैसे भी बताया था आपको, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट बन जाती है, ठीक है। मैं बहुत कम बनाता हूं, एक बार एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो इनका जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो मैं ये डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो आउटर रीजन पे कितना चार्ज रह जाएगा बताओ? वही सेम, इस पोर्शन पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इतनी क्लियर है बात? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की वजह से, दैट इज ई नॉट, ठीक है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? क्योंकि फील्ड कहां से कहां होता है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो दैट विल बी ईपी। क्लियर है बात? थोड़ा मैं इसको ना क्लियर बता देता हूं ये क्या चीज है यहां पे। दीज ऑल आर नेगेटिव नेगेटिव एंड दीज ऑल आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अभी देखो, इन नेगेटिव्स को हम क्या बोल सकते हैं? माइनस सिग्मा पी। माइनस सिग्मा पी क्यों बोला? क्योंकि दीज आर इंड्यूस्ड चार्जेज। इन्हें क्या बोलेंगे? प्लस सिग्मा पी। दीज आर आल्सो इंड्यूस्ड चार्जेज, ठीक है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरी है आप वो पीडीएफ से अच्छे से रीड करेंगे। मैं सीधा कंसेप्ट पे आता हूं। इसका कंसेप्ट क्या है? तो देखो, ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, जो हमने प्लेट्स ले रखी है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, तो उसकी वजह से ड्यू टू अप्लाइड फील्ड, या ऐसे बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? दैट विल बी ई नॉट, और ई नॉट क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात तो आपको पहले से पता है, काफ़ी बार ये रिजल्ट यूज हो चुका है, तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताना ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पहले से आता है। अभी देखिए, अगर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर इंड्यूस्ड चार्जेज, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा क्या चीज़ है? इंड्यूस्ड चार्जेज है। किस पे है ये? ऑन डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस्ड चार्जेज हैं, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, ठीक है। तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना, कोई बच्चा बताएगा आप में से? देखो, ईपी इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो ये वो फील्ड है जो इंड्यूस्ड है और ये वो फील्ड है जो हमने अप्लाई किया था, बट हमने कैलकुलेट करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी E इक्वल टू E नॉट माइनस EP, ठीक है। अब E नॉट की वैल्यू कितनी है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और EP की वैल्यू कितनी है, दैट इज सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखिए ये रिजल्ट है हमारे पास, और इसी से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो बस। तो E इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन प्लेस्ड इन, कहां पे रखा जाता है इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में जब इसको रखते हैं तो ये इसका क्या आता है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। अभी इसी के बिहाफ पे हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक दो बार पहले भी मैं बता चुका हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे राइट करते हो आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे करते हैं, लेकिन यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the ratio of applied electric field E naught to reduced value of electric field, reduced value of electric field। तो रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी होती है, E होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे राइट करोगे, E नॉट बाय में के, सॉरी E के इक्वल टू क्या आएगा, E नॉट बाय में E, ठीक है। तो देखो, आप मेरे को एक बात बताओ कि जो E नॉट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, और E की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने, सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी अभी किया था ना। दिस वाज द reduced electric field inside dielectric when placed in external electric field, ठीक है। ये वैल्यू थी E की, हम एक बार दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो क्या आएगा देखिए, इसलिए K इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट बचेगा आपके पास, बताओ फटाफट। अरे यही आएगा, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब तुम ध्यान से देखो इस रिजल्ट को ही, कि मेरे पास K की वैल्यू सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा P आ रही है, बट जो E नोट होता है जो E नोट होता है वो ग्रेटर देन होता है किससे, E से। अगर E नोट E से ग्रेटर देन होता है तो K जो है वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज मोर देन 1, इसलिए K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है किससे, 1 से होती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। ये थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हैं कैपेसिटर के चैप्टर से, आपको ऐसा लगेगा बट है उसी में, ठीक है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कर लेते हैं लास्ट में, दैट इज रिलेशन बिटवीन सिग्मा, मतलब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सिग्मा P, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। सिग्मा और सिग्मा P में हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है, E नोट माइनस EP,
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ये वैल्यू होती है। बट ई नॉट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई पी क्या होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों वैल्यूज आपको क्लियर है। एक बात और, E इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाय के। ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाय के। तो देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, के। तो ये तीन वैल्यूज देखिए, ई नॉट, ई पी और ई, ये तीनों हमें यहां पे चाहिए। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस रिजल्ट में पुट कर देंगे, तो क्या होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए हम क्या करते हैं, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ कर लेते हैं और इसको इस तरफ, तो क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सब में आ रहा है, कैंसिल आउट कर दो इसको, तो क्या बचेगा, सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा बाय के। बताओ इतना स्टेप क्लियर है सबको। तो सिग्मा पी मेरे पास कितना आ गया, सिग्मा प्लस सिग्मा बाय के आ गया। तो यहां से एलसीएम लोगे जब तुम लोग, तो एलसीएम कितना आएगा, सिग्मा के प्लस सिग्मा, तो दैट इज सिग्मा पी। इसी को हम फर्दर अगर सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा दोबारा देखो, इधर से इस वैल्यू को हम उधर लेके गए, इसको इधर लाए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होएगा ना यार, नेगेटिव होएगा यहाँ पे, तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सिग्मा पी इक्वल टू, सिग्मा कॉमन ले लो, के माइनस 1 इंटू सिग्मा बाय के माइनस 1 इंटू सिग्मा बाय में के। अब देखिए सिंस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए अगर के ग्रेटर देन 1 है तो जो सिग्मा पी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है, ये कौन सी डेंसिटी होती है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। जो चार्ज डेवलप होते हैं वो लेस होते हैं किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज लेस देन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखिए इन टॉपिक्स को आपने करना है, ये डेरिवेशन टॉपिक्स हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।